Pooja Grover, a passionate learner and your friend. इस वीडियो में हम बात करेंगे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के बारे में। इस पेरेंटिंग में घर में एक ना एक पर्सन अधिकारी की तरह काम करता है, जो घर के हर एक फैसले को करता है। इसमें पेरेंट्स बच्चे के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार दिखाते हैं, उसको लेके उसकी फीलिंग्स को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और साथ ही लिमिट्स को भी सेट करते हैं। ये पेरेंट्स बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की टेक्निक के थ्रू चीजों को समझाते हैं और साथ ही हर टाइम पे एक ना एक रीजन दे के वो बच्चे को गाइड करते हैं। ये मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज में और एजुकेटेड फैमिलीज में स्टाइल यूज होता है। इसका आउटकम ये होता है कि ऐसे बच्चे ऑल राउंडर होते हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये बच्चे हैप्पी रहते हैं, कंटेंटेड रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना हर काम खुद से करते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो। ये एकेडमिकली बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करते हैं और स्कूल की हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वॉयलेंट नहीं होते, मीन्स औरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। साथ ही इनकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब चीजों से ऊपर होते हैं। इन टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं ये अपने बच्चों को अगर कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले वो ये फाइंड आउट करते हैं कि ये गलती क्यों की बच्चे ने, उसके पीछे रीजन क्या था, और फिर उसे समझाते हैं कि इस गलती जो उसने की है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या होंगे, अच्छे और बुरे, जिससे फ्यूचर में बच्चा उस मिस्टेक को करने से पहले सोचे। साथ ही ये अपने बच्चों को पनिश नहीं करते। पनिशमेंट या तो जीरो होती है या फिर बहुत ही लिमिटेड होती है। लेकिन अगर मैं परमिसिव पेरेंट्स को देखूं तो इस सिचुएशन में वो बच्चे को टोकते नहीं और जो बच्चा कर रहा है वो उसे करने देते हैं। डिसिप्लिनरी पेरेंट्स बच्चे को डांटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया अथॉरिटेटिव पेरेंट्स इसके बिल्कुल अपोजिट थे। ये पेरेंट्स जो भी रूल्स रेगुलेशंस घर में सेट करते हैं उसको सेट करने से पहले बच्चे को साथ बिठाते हैं, उसको समझाते हैं कि ये रूल क्यों सेट किया गया है, इससे क्या होगा। बच्चा अपनी सहमति उसमें देता है, अपनी राय देता है। उससे क्या होता है, उन रूल्स को बच्चा ज्यादा अच्छे से निभाता है और उनको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो उसमें खुद इन्वॉल्व था। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स बच्चे को कभी भी कोई काम देते हैं तो उससे पहले उसकी विश पूछते हैं। दूसरी चीज, अगर बच्चा ओपन होना चाहता है तो पेरेंट्स बच्चे को हमेशा कहते हैं कि आप अपनी बातें हमसे शेयर करो, अपनी फीलिंग्स हमसे डिस्कस करो। साथ ही बच्चे के
प्रति उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो उसके बारे में बच्चे को अवगत कराते हैं कि हम आपसे ये चाहते हैं और क्यों ऐसा चाहते हैं। बच्चा अपनी ओपिनियंस देता है अलग अलग चीज़ों में जो भी घर में होती हैं। पेरेंट्स उसकी ओपिनियन को बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं, चाहे वो उसकी ओपिनियन से 100% एग्री हो या फिर ना हो। साथ ही ऐसे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। अगर मैं देखूं आसपास बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हमें मिलेंगी जहां पे अलग अलग टाइप के पेरेंट्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अक्सर हमने देखा है छोटे बच्चों को कि वो जिद कर बैठते हैं कि उन्हें ये चीज नहीं खानी। अब परमिसिव पेरेंट्स क्या करेंगे? बच्चे की जिद को देख के उसके लिए दूसरी डिश बना के ले आएंगे। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स क्या करेंगे या डिसिप्लिनरी पेरेंट्स क्या करेंगे? बच्चे को डांटेंगे कि जब तक ये प्लेट खाली नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। लेकिन अथॉरिटेटिव पेरेंट्स उससे रीजन पूछेंगे कि वो क्यों नहीं इसको खाना चाहता। उसके बाद उसे समझाएंगे कि बेटा इसको खाना तो है ही, लेकिन नेक्स्ट मील में आपको आपकी पसंद की चीज मिल जाएगी। कई बार बच्चे खेलने जाना चाहते हैं अपना काम कंप्लीट किए बिना। परमिसिव पेरेंट्स बड़ी आसानी से उसको अलाउ कर देंगे जाने के लिए। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स उसको डांटेंगे, मारेंगे। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसको जाने नहीं देंगे। लेकिन अथॉरिटेटिव पेरेंट्स उससे पूछेंगे कि उसका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रहा। उसको बताएंगे चीजों का कि किस तरीके से वो अपने काम को जल्दी फिनिश कर सकता है और फिनिश करने के बाद खेलने जा सकता है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हमेशा इंडक्टिव डिसिप्लिन को यूज करते हैं, जिसमें वो बच्चे को बहुत कहते हैं कि बेटा कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचो, समझो, दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखो, उसके बाद किसी काम को करो। उनके अंदर थिंकिंग डेवलप करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताते हैं, उन्हें अपने इमोशंस कंट्रोल करना सिखाते हैं। क्योंकि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस ये सबके साथ आती है जीवन में, बट उन बच्चों को इनको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा बोलेंगे तो उससे उस बंदे के ऊपर या सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको सोच के हमें कुछ भी कहना चाहिए। साथ ही ऐसे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं बच्चों के साथ। साथ ही बच्चे भी बहुत ज्यादा सिक्योर फील करते हैं पेरेंट्स के साथ, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में या अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे बच्चे बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है और एकेडमिकली उनकी
परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होती है। इसका रीजन ये है कि पेरेंट्स बच्चे के ग्रेड्स को लेके वरिड रहते हैं, उसके होमवर्क को, उसकी पढ़ाई को रेगुलरली चेक करते रहते हैं। स्कूल में कोई इवेंट होता है तो वो पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन सब चीजों की वजह से बच्चा बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पाता है अपनी पर्सनालिटी को। तो मैं यही कहूंगी कि अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन नाम बिल्कुल सिमिलर है, बट दोनों पेरेंटिंग स्टाइल्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों, आप सबको, हम सबको मिलके आज से ही अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च बताती है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल्स। और अगर आप अपने और अपने बच्चे की नेचर में फर्क देखना चाहते हैं और उसे बेस्ट परवरिश देना चाहते हैं, तो आज ही से, अभी से ही इसको अडॉप्ट कीजिए। थैंक यू।